हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो लाभ हानि का चैप्टर है उसका प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 1 हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है आपका, हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हल कीजिए और सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, इसी में से पहला है आपका, पहला क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य आपका 250 रुपया दिया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 225 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 250 और विक्रय मूल्य 225। तो पूछा है लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। पहला का देखिए, पहला का ये आपका पहला है, क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपका 250 रुपया। ठीक है, इसी का दूसरा टर्म आपका दे रखा है क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका दे रखा है कितना 225 रुपया। ठीक है, तो अब आगे पूछा है आपका क्या, लाभ बराबर वाट, हानि क्या, लाभ प्रतिशत, और अगला आपका पूछा है हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आप ही सोचिए। देखिए, कोई एक सामान को कितने में बेच रहा है, 250 रुपए में पहले खरीद ले रहा है, उसके बाद 225 में बेच दे रहा है। ठीक है, खरीदा जा रहा है कितने में 250 में और बेचा जा रहा है उसको 225 में। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि 250 में खरीदा जा रहा है और बेच दिया जा रहा है कितने में 225 में, मतलब ज्यादा में खरीद करके कम में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जब लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा, यानी जब हानि हो रहा है लाभ होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, यहाँ हो रहा है आपका हानि। ठीक है, तो हानि बराबर क्या होता है आपका, आपका होता है क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्रय मूल्य कितना था आपका 250 और विक्रय मूल्य कितना था 225। तो 250 में 225 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना 25 रुपया। यह आपका क्या हो गया, ये 25 रुपया आपका हो गया हानि। ठीक है, जब 25 रुपया हानि हो गया क्या लाभ होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, ये जो आपका लाभ बराबर है वो क्या हो जाएगा 0, और लाभ प्रतिशत भी आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0%। यानी कि देखिए, जब इस केस में आपका क्या हो पा रहा है, इस केस में आपका हो रहा है हानि, तो यहाँ पे लाभ तो होगा ही नहीं, तो लाभ बराबर इसीलिए 0 हो जाएगा, और लाभ प्रतिशत भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हानि दिया हुआ कितना 25 रुपया, तो अब हम हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या ये फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है आपका, हानि बटा में क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि कितने का हो रहा है 25 का, कितने पे, आप हमेशा याद रखिएगा ये जो लाभ या हानि होगा वो आपका क्रय मूल्य पे ही होगा। तो क्रय मूल्य आपका कितना था, क्रय मूल्य आपका था 250, तो यहाँ लिख देंगे 250 गुना 100, 1 0 1 0, यहाँ से 25 और ये 25 कटा, बचा कितना 10, अर्थात आपका हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा 10 रुपया, और सॉरी 10%, और लाभ क्या हो जाएगा आपका, लाभ हो जाएगा 0। जब हानि हो रहा है तो लाभ यहाँ से कहाँ होगा, कोई ऐसा बताइए, कोई ऐसा कंडीशन संभव है जिसमें लाभ भी हो और हानि भी एक साथ हो, नहीं संभव है। ठीक है, इसलिए जब भी आपका क्या निकले क्वेश्चन में अगर लाभ आए तो हानि आपका क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप कोई भी सामान को बेच रहे हो और बेचने से आपको लाभ हो रहा है तो हानि उस केस में क्या हो जाएगा 0, और अगर हानि हो रहा है तो लाभ उस केस में क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि आपका क्या है, क्रय मूल्य 750 है, क्रय मूल्य आपका कितना 750, लाभ प्रतिशत दे रखा है 30%। तो देखिए यहाँ पे आपका लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हानि और हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो हानि आपका क्या हो गया, हानि बराबर यहाँ से आपका आ गया क्या 0, और हानि प्रतिशत 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमको निकालना है क्या, विक्रय मूल्य, और दूसरा निकालना है लाभ। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, क्रय मूल्य दे रखा है, तो आपको यहाँ पे लाभ प्रतिशत का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है, यहाँ देखिए 30, लाभ तो पता नहीं है, यहाँ से आपका लाभ मिल जाएगा, बटा में क्रय मूल्य कितना है 750 और गुना 100, काटिए 1 0 1 0, यहाँ से 5 दूना 10, और ये 5 एकम 5, यहाँ से कितना निकला 2, 5 25 25,
ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इधर आपको किसमें दिख रहा है, डिवाइड में, तो उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ कितना हो जाएगा 30 गुना 15। और इधर देखिए 2 किसमें दिख रहा है, गुना में, इधर आ जाएगा आपका किसमें, भागा में। बराबर क्या निकला, लाभ। ठीक है, काटिए, 2 एकम 2, यहाँ पे 15। अब यहाँ पे 15 गुना 15 करिएगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लाभ बराबर 225 रुपया। ठीक है। अब आगे आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो लाभ के केस में विक्रय मूल्य क्या होता है आपका, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसी को हम आगे यहाँ पे बना देते हैं क्या, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपका, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना था आपका 750 रुपया, कितना था 750, और लाभ कितना हो रहा है 225 रुपए। तो ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 0 5, ये 2 और ये 5, कितना हो गया 7, ये 7 और 2 9, कितना हो जाएगा आपका 975 रुपया। ये आपका हो गया विक्रय मूल्य। चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा था आपका, क्या बोल रहा था, क्रय मूल्य आपका कितना है 750 रुपया और लाभ प्रतिशत है कितना 30%। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, लाभ प्रतिशत यानी आपको लाभ हो रहा है। ठीक है। तो हानि और हानि प्रतिशत दोनों क्या हो जाएंगे आपके, 0 हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको निकालना है क्या है, यहाँ पूछ रहा है देखिए विक्रय मूल्य और लाभ निकालना है। ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आपका लाभ निकल नहीं सकता है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आसानी से समझने के लिए पहले हम ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगाएंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपका क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो यहाँ से लाभ का बैठा दिए कितना 30% वाला, और यहाँ पे लाभ तो हमको यहाँ से निकालना है, इसलिए लाभ को लाभ भी रखें, बटा में क्रय मूल्य दिया हुआ था 750 रुपया। ठीक है। इसको 100 से गुना किए, क्योंकि देखिए भिन्न को हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, इसको हमने सॉल्व किया तो लास्ट में आपका कितना है, लाभ बराबर 225 रुपया। और हम जानते हैं क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर लाभ के केस में आपका क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यहाँ पे क्या किए, क्रय मूल्य प्लस लाभ किए, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।